गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड के हाईएस्ट शिवा टेम्पल तुंगनाथ के बारे में, इंक्लूडिंग तुंगनाथ टेम्पल की हिस्ट्री, चोपटा टूर गाइड और तुंगनाथ और चंदशिला के 6 किलोमीटर्स के ट्रैक डिटेल्स। तुंगनाथ दिल्ली से 478 किलोमीटर है, तो उसके लिए आपको ये रूट 2 दिन में कवर करना पड़ेगा। दिल्ली टू ऋषिकेश एंड देन ऋषिकेश टू चोपटा। चोपटा वो जगह है जहाँ से तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो अब बात करते हैं तुंगनाथ टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में। महाभारत की लड़ाई में पांडवों ने अपने रिश्तेदारों को मारा था और युद्ध खत्म होने के बाद ऋषि वेद व्यास ने पांडवों को सलाह दी कि यह एक पाप है जिसे बस भगवान शिव ही माफ़ कर सकते थे। पांडवों ने सलाह ली और शिव की तलाश में निकल गए। भगवान शिव ने पांडवों के सामने नहीं आने का फैसला किया और एक बैल के रूप लेकर ज़मीन के अंदर छुप गए। यह कहा जाता है कि बाद में शिव का शरीर 5 अलग अलग जगहों पर फिर से एक बैल के रूप में प्रकट हुआ। इन 5 स्थानों को अब पंच केदार मंदिर के रूप में जाना जाता है और इन्हीं 5 जगहों पर पांडवों ने माफ़ी मांगकर भगवान शिव के मंदिर बनाए। हर एक मंदिर की पहचान शिव के शरीर के एक अलग हिस्से से की जाती है। तुंगनाथ की पहचान उस जगह के रूप में की जाती है जहां बाहु यानी कि हाथ देखे गए थे। केदारनाथ में कुबड़ यानी कि कमर देखे गई थी। रुद्रनाथ में सर देखा गया था। उनकी नाभि और पेट मध्यमेश्वर में और उनकी जटा यानी कि बाल कल्पेश्वर में सामने आए थे। तुंगनाथ 12,000 फीट की हाइट पर इन सभी 5 मंदिरों में सबसे ऊंचा है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना सबसे आसान भी है। तुंगनाथ से 1.5 किलोमीटर आगे ट्रैक कर चंदशिला आ जाता है, जो कि 13,100 फीट की ऊंचाई हाइट पर है। अब चंदशिला की हिस्ट्री की बहुत थ्योरीज हैं, जिनमें से कुछ है कि ये वो जगह है जहां भगवान राम ने राक्षस रावण को हराने के बाद ध्यान लगाया था। एक थ्योरी है कि रावण ने शिव की तपस्या करी थी यहाँ पर, और तीसरी है कि चंद्रमा देवता ने यहाँ तपस्या की थी, तभी इसको चंद्रशिला के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं चोपटा से तुंगनाथ और वहाँ से चंद्रशिला ट्रैक की। अब चोपटा पहुँचने के बाद यहाँ स्टे से लेकर खाने के बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें आप टेंट में भी रुक सकते हैं, लेकिन टेंट्स में रहने के लिए आपको चोपटा से 1 से 2 किलोमीटर दूर रहना पड़ेगा। चोपटा से आप ट्रैकिंग अर्ली मॉर्निंग शुरू करें ताकि सही टाइम पे पहुंचकर चंद्रशिला से सनराइज़ का व्यू देख सकें। चोपटा से तुंगनाथ तक का टोटल ट्रैक 4 किलोमीटर्स का है और एक नॉर्मल पर्सन इसको 2 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है। ट्रैक के बीच में बहुत अच्छे व्यूज़ हैं जो कि फ्लावर्स से भरा हुआ है। ये फ्लावर्स ओनली पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर पे ही देखने को मिलते हैं। अगर आप मार्च टू मई के बीच में यहाँ पर आएंगे तो आपको ये ट्रैक फ्लावर से भरा हुआ मिलेगा। जनवरी टू मार्च में ट्रैक बर्फ़ से ढका हुआ मिलेगा। तुंगनाथ टेम्पल के दर्शन करने के बाद आप चंदशिला ट्रैक के लिए निकल जाए, जो कि तुंगनाथ से 1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये ट्रैक ज़्यादा स्टीप है और यहाँ हाइट भी ज़्यादा है, तो स्मॉल स्टेप्स लेकर चलें। चंदशिला से आपको पूरा पैनोरामिक व्यू देखने को मिल जाता है और यहाँ पर एक माता का छोटा सा मंदिर भी है। अब बात करते हैं कि यहाँ किस टाइम विज़िट करें। तो यहाँ विज़िट पूरे साल चलता है, लेकिन अप्रैल टू जून यहाँ विज़िट करने का बेस्ट टाइम है। इस टाइम पूरा रास्ता फ्लावर से घिरा हुआ होता है और अप्रैल में ट्रैक पर स्नो भी देखने को मिल जाती है। जनवरी फरवरी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उस टाइम ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि इस टाइम 5 फीट तक की बर्फ़ यहाँ पर जमा होती है। मार्च में कई बार चोपटा तक का रास्ता बंद हो जाता है, तो नीचे 10 किलोमीटर से पैदल आना पड़ सकता है। जुलाई अगस्त मानसून का टाइम होता है, तो लैंडस्लाइड्स की वजह से पहाड़ों पे जाना अवॉइड करना चाहिए। सितंबर टू अक्टूबर भी ओके है विज़िट के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी। नवंबर दिसंबर अच्छा टाइम है विज़िट के लिए, लेकिन इस टाइम यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप अप्रैल टू जून या फिर नवंबर दिसंबर में यहाँ आने का प्लान कर सकते हैं। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।